नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए फाइनल रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट यहां पर जारी हो चुका है, देर रात जारी हुआ, देर रात वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था और बाकी जगह सोशल मीडिया पर आपको सभी जगह लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया था, लेकिन काफी लोगों को रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिला है क्योंकि साइट प्रॉब्लम अभी कर रहा है। देखो, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, साइट सर्वर प्रॉब्लम रहता है, चल जाएगा। थोड़ा सा बार बार ट्राई करते रहें, चल जाएगा ना। मोबाइल में नहीं चल रहा, किसी लैपटॉप वगैरह से ट्राई कर लेंगे, कंप्यूटर मित्र के माध्यम से ट्राई करेंगे, 2-4 बार प्रयास करेंगे तो वेबसाइट चल जाएगी। नहीं चलती है तो थोड़ा सा इंतजार करने के बाद में फिर से ट्राई कर लेंगे। रिजल्ट का लेकर हमेशा यही आया, जब मैं आज से 10 साल पहले ग्रेजुएशन कर रहा था तब भी यही सीन था भैया। हमेशा ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं, हमेशा वेबसाइट प्रॉब्लम करती है, इसमें कोई भी सुधार अभी तक हुआ नहीं है आज तक। तो ध्यान रखें, रिजल्ट को लेकर परेशानी होंगे। अब रिजल्ट जो आ चुका है, पास फेल बैक, काफी विद्यार्थी जो पास हो चुके हैं, तो पास होने का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा कि पास कैसे हुए हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ पास लिखा हुआ नहीं है। जिसके सीधा पास लिखा है वो समझ गया, कुछ लोगों के पास नहीं लिखा है लेकिन वो पास है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों के फेल लिखा हुआ है तो फेल क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। और रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे लिखे गए यहाँ पर बोर्ड पर, इसको देख लीजिए भैया। पास फेल बैक कैसे होंगे इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, पास कैसे है, पीपीटी एसयूडब्ल्यूपी जिसके लिखा है वो क्या है, फेल कैसे है, रिवेल क्या है भैया, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ग्रेस मार्क्स क्या होता है, टोटल मिस्टेक, ये नंबर में काफी लोगों के मिस्टेक देखने को मिल रही होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे कि यह जो नया सवाल है क्या रहने वाला है। तो बीए फाइनल के रिजल्ट से रिलेटेड लगभग सभी सवालों पे बात करूंगा। एक चीज और याद आ गया मेरे, RWUM, एक ये भी देखने को मिलता है रिजल्ट में, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे क्योंकि आप लोग गलती करते हैं। ठीक है, ये सवाल हो गए। इसके अलावा कोई सवाल रहा तो बिल्कुल आप यहां पर कमेंट करेंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकेंगे। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, कमेंट पे जवाब पॉसिबल, अगर अलग कमेंट रहा इस सवालों से अलग तो मैं जवाब कोशिश करूंगा देने का, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर लेंगे। बाकी तो मैं वीडियो में ही समझा दूंगा। अगर इनमें से कोई सवाल आया तो लिंक ही शेयर होगा, ये ध्यान रखें, सीधी सी बात है। ठीक है, बात करते हैं बीए फाइनल रिजल्ट। यहां पर पास कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखें, ना कि होनर्स की। ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं कि पास फेल बैक। देखो, जिसके पास लिखाया है, जिसके रिजल्ट में PASS लिखा है भैया, वो फाइनल में पास हो चुका है। पहली चीज तो ये, जिसके फेल लिखाया है, देखो सभी चीजों पे बात करेंगे। जिसके फेल लिखाया है वह फेल हो चुका है फाइनल में, ये ध्यान रखें। अब किसी का फाइनल में एक पेपर था, कोई मतलब कि 1 साल बाद में अगर एक पेपर ही दे रहा था, 2 पेपर दे रहा था, एक सब्जेक्ट के पेपर दे रहा था, उसके फेल लिखा है तो भैया वही पेपर आपको देने पड़ेंगे। या फिर किसी पूरा फाइनल यहाँ पे फेल हो चुका है तो भैया पूरा फाइनल आपको वापस से करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं इस तरीके से। जिसके पास लिखा है वो पास है, जिसके फेल लिखा है वह फेल है। अब फेल वाला विद्यार्थी अगर उसको लगता है कि भैया मैं पास के आसपास हूं, 2-4 नंबर अगर मेरे इस सब्जेक्ट में आ जाएंगे तो मैं दूसरे पेपर में बैक रह सकता हूं, इस तरीके से बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, तो उसको यहां पे मैं समझाने वाला हूं इसके तहत। ठीक है, बात करेंगे एक और चीज, जो पहला सवाल है इसके बारे में। देखो भैया, ये तो पास का हो गया, ये फेल का हो गया। अगर आपके ऐसा भी लिखा हुआ है ना रिजल्ट में, यानी आई बना हुआ है डंडा, रिजल्ट वाला जो मार्क्स वाला जो ऑप्शन है नीचे कॉर्नर पे जहां पे टोटल मार्क्स, उसके बगल में अगर ऐसा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट डिवीजन, यानी आपकी ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन हो गई। फर्स्ट डिवीजन आने का क्या मतलब होता है, आप पास हो चुके हैं। या फिर कहूं 2 डंडे आ रहे हैं तो मतलब आपकी ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन से पास हुई है, आप पास हो चुके हैं। ऐसा लिखा है तो भी आपका पास हो चुका है, कोई पेपर बैक नहीं है भैया। ऐसा लिखा है तो भी पास हो चुका है, सेकंड डिवीजन आए, इसमें फर्स्ट डिवीजन आए। ठीक है, ये डिवीजन से रिलेटेड चीजें हैं। अगर नॉर्मल पास लिखा है तो भी पास है, ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं। आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम बनी होगी इसलिए केवल पास लिखा है। परसेंटेज अच्छी बनी है तो ध्यान रखें, आपके फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन देखने को मिलेगा। ये बातें होगी इससे रिलेटेड, पास फेल पे बातें हुई। अब बात करते हैं कि बैक। देखो, पास का बता दिया, फेल का बता दिया, अब चलते हैं बैक। अगर किसी के पेपर बैक है, फाइनल का विद्यार्थी जिसका रिजल्ट यहां पर आया, ध्यान रखें, किसी के पहले के बैक चल रहे होंगे, किसी का अभी फाइनल का यहां पे बैक चल रहा था, या फिर कोई पहली बार बैक आया, तो ध्यान रखें, जिसका केवल फाइनल का पेपर बैक होगा या फिर पिछला भी पेपर बैक होगा, यानी केवल फाइनल का पेपर बैक हो कोई और पिछले पेपर भी कोई बैक है, ध्यान रखें, तो आपका SUPP लिखा आएगा। अगर केवल पहले का ही बैक पेपर आपका भी क्लियर नहीं हुआ, फाइनल तो पास हो गई, फाइनल में तो सारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, टोटल पासिंग मार्क्स नंबर आ रहे हैं, लेकिन पहले के जो बैक चल रहे थे वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो उसके लिए लिखा आएगा PPTO। PPTO का क्या मतलब है भैया, पेपर पास थर्ड ओनली, यानी केवल फाइनल के पेपर पास हुए हैं, जो बैक चल रहा था वो फिर से बैक आ चुका है। अब किसी के 2 पेपर बैक होंगे, सपोज दैट किसी का 2 पेपर बैक था, एक पास हो गया एक नहीं हुआ तो PPTO आएगा। किसी के 2 बैक थे भैया पहले, दोनों नहीं हुए तो भैया फिर भी PPTO आएगा, लेकिन वो पिछले बैक वाले पे बात होगी। अगर साथ में फाइनल का भी बैक आ गया तो आपके SUPP लिखा आएगा।
यानी पहले का भी बैक है और इस साल फाइनल का भी बैक आ गया तो HUPP लिखा आएगा। ये दोनों विद्यार्थी अगर आपको लगता है भैया कि हम रिवेल के आसपास है, यानी कि आपका रिजल्ट असंतुष्ट है, आपको लगता है कि भी थोड़ा सा बहुत कहीं मेरे को 2-4 नंबर बढ़ सकते हैं, पासिंग मार्क्स के आसपास में बैठ सकता हूं, तो रिवलेशन का फोरम आप ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर रहेगा। जैसे रिवलेशन का फोरम शुरू होगा मैं वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मार्क्स के हिसाब से भी आपको समझा दूंगा। रिवलेशन फोरम रिजल्ट आने के 2-3 दिन बाद शुरू होता है और 15 दिन तक चलता है, ध्यान रखें। तो जब शुरू होगा तब वीडियो मिल जाएगा, लगातार सवाल करने की आवश्यकता नहीं है कि रिवेल कब शुरू होगा कब शुरू होगा, आएगा तब वीडियो मिल जाएगा, अपडेट मिलेगी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह पे, ठीक है। ये हो गया रिवेल से रिलेटेड, ठीक है। और पीपीटीओ का मतलब पेपर पास थर्ड ओनली, HUPP का मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम। देखो पीपीटीओ वाले अगर रिवेल नहीं लगाते कोई दिक्कत नहीं, मत लगाओ। आपको लगता है मुझे तो सप्लीमेंट्री देना, रिवेल में नहीं बढ़ते वही नंबर, काफी लोग कहते हैं रिवेल में नहीं बढ़ते, सब ऐसे ही बातें हैं, पैसे लेने के काम है। तो भैया एक काम करो, पीपीटी और HUPP वाले सप्लीमेंट्री लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान के चलिए कि रिवेल के रिजल्ट आने के बाद में सप्लीमेंट्री फॉर्म शुरू होगा, तब आप वहां पर अपना सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकेंगे और आराम से साल बचा सकेंगे, आपके पास मौका रहेगा, ठीक है। एक भी विद्यार्थी देखो बारीकी से सभी चीजों को क्लियर करेंगे, ये हो गया। बात करते हैं फेल वाले बात पे। वे विद्यार्थी जो फेल हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं आसपास हूं, देखो पासिंग मार्क्स की बात कर लेता हूं, बीए की बात हम जब कर रहे हैं तो देखो पेपर क्या होता है भैया, पेपर में क्या होता है आपको देखने को मिलता है, सपोज दैट जैसे पॉलिटिकल की हम बात करते हैं भैया, यहां पर पॉलिटिकल 2 पेपर होते हैं, 100 नंबर के पेपर होते हैं, 36 नंबर इसमें चाहिए होते हैं, 36 नंबर इसमें चाहिए होते हैं, ये पासिंग मार्क्स होता है इसका। लेकिन क्या होता है भैया, अगर आपके दोनों में मिला के 72 भी आ रहे हैं तो भी आप पास हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपके दोनों में मिला के 72 भी आ रहे हैं, अगर बैक पेपर की बात हो रही है ना, तो आपको पर पेपर पासिंग मार्क्स चाहिएगा भैया। अगर आपको अभी फाइनल ईयर का पेपर दे रहे हैं, फाइनल ईयर का दिया है और आपको ध्यान रखें दोनों पेपर की बात कर रहे हैं, तो आपका 72 चाहिएगा। अगर कोई बैक पेपर रहा हुआ है एक तो उसमें 36 चाहिए, पहले वाले नंबर से उसका कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। और हिस्ट्री में भी यही होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है, सोशोलॉजी में भी यही होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये होता है। बदलता किसमें है, ज्योग्राफी में बदलता है भैया। ज्योग्राफी में 75 के पेपर होते हैं, ध्यान रखें। 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो ये कितने हो गए 150 में से कितने आपको चाहिए भैया, 54 नंबर आने चाहिए। 54 किस हिसाब से डिवाइड होते हैं, 27 के हिसाब से, यानी यहाँ पे पासिंग मार्क्स पर पेपर कितना है 36, यहाँ पे 27 पासिंग मार्क है। अगर आपके पेपर में चेक करना है कि कौन सा ड्यू है, तो पहले तो यह देखो भैया उस पेपर का दोनों का मिला के कितना आ रहा है, 72 आना चाहिए। अगर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी इन सभी से रिलेटेड बातें हो रही है, ज्योग्राफी को छोड़ के बाकी सभी का पैटर्न यही रहता है 72 वाला ही, ठीक है। अगर वहां पे टोटल 72 हो रहा है तो वो पास है, 72 नहीं हो रहा फिर भी पास लिखा दिया, नीचे लिखा गया फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, पास, ऐसा कुछ लिखा रहा है, तो ध्यान रखें वहां पे ग्रेस लग चुका है। और बीए में लगभग ये ध्यान रखें 8-9 नंबर तक की आपकी ग्रेस देखने को मिल जाती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। आप कहेंगे कि मेरे नहीं लगी, मेरे तो 2 ही नंबर चाहिए थे, 5 नंबर चाहिए थे, वो यूनिवर्सिटी को ठीक लगेगा तो आपकी ग्रेस लगती है। ऐसा कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर कि भी हाँ इसमें ग्रेस लगेगी, ना, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। ज्योग्राफी की बात करूं, अगर दोनों पेपर में मिला के 54 नंबर आ रहा है, प्रैक्टिकल को हटा के, यहाँ पे प्रैक्टिकल को नहीं जोड़ा है मैंने, 50 नंबर हटा के दिए हैं। देखो 75 के पेपर होते हैं, 150 के दोनों पेपर हो गए, पासिंग मार्क्स है 54, पर पेपर का पासिंग मार्क्स 27 होता है। अगर लेकिन दोनों में मिला के सपोज दैट इसमें 0 आ रहा है, इसमें 54 आ रहा है, भैया 54 आते ही पास हो, चाहे दूसरे में 0 आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 54 आना चाहिए दोनों में मिला के, अगर आ रहा है तो पास है वो पेपर, ध्यान रखें। दूसरी चीज, काफी विद्यार्थी कहेंगे फेल के बारे में, मुझे फेल क्यों किया गया। आपके 2 अलग अलग पेपर, बैक पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं कि भाई आपका फाइनल में सपोज दैट किसी के पास पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल का भी बैक रह गया, हिस्ट्री का भी बैक रह गया, एक भी अगर बैक रह जाता है तो फेल होंगे। यानी अलग अलग सब्जेक्ट के आप बैक नहीं रख सकते। ये किसमें है, एनुअल वाले पेपर में। सेमेस्टर वाले विद्यार्थी बीच में मत पढ़ा करो यार भाई, पिछले वीडियो जो मैंने देखे थे उसमें लगातार सवाल आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, उन्होंने पहले वाले वीडियो देखे हैं। सेमेस्टर तो इस साल से शुरू हुआ था यार, पहले वाले वीडियो मत देखा करो आप, आपका अब तुरंत अपडेट रहता है, 24 घंटे में अपडेट मिल रहा है इंस्टाग्राम के माध्यम से। पुराने वीडियो देख के परेशान होते रहते हैं, हर साल चीजें बदलती रहती हैं। तो ध्यान रखें, ज्योग्राफी का पासिंग मार्क्स 54 होता है दोनों में मिला के, और इन सभी का 72 होता है। 72 हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 72 नहीं हो रहा है फिर भी पास दिखा रखा है। हाँ तो भैया मैं कह रहा था, अगर आपके पास में 72 नहीं हो रहा, 54 नहीं हो रहा, फिर भी क्या नाम आपको पास कर रखा है, तो आपके ग्रेस मार्क्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। यानी ग्रेस जो मार्क्स रहता है वो 8-9 नंबर तक की आपको देखने को मिलती है, मैक्सिमम 9 नंबर तक की बीए में देखने को मिलती है, और बीएससी में 5 नंबर तक के देखने को मिलती है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा बात करूं,
जितने भी सवाल है उससे रिलेटेड, पास फेल बैक बात हो गई, ये डिवीजन से रिलेटेड बात हो गई, पीपीटी एसयूडब्ल्यूपी से रिलेटेड बात हो गई, फेल क्यों है उसके बारे में बात हो गई, पासिंग मार्क्स दो अलग अलग सब्जेक्ट के हो रहे होंगे, इस वजह से बैक होंगे, इस वजह से फेल कर दिया है। अब ध्यान रखें, अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट में आपको कम आ रहे हैं नंबर या पासिंग मार्क्स के आसपास अगर आप हैं, तो कोशिश करो फेल वाले विद्यार्थी कि रिवेल में अगर आपके 2-4 नंबर बढ़ गए, जितने चाहिए उतने बढ़ जाते हैं, तो दूसरा जो पेपर है वो आपका बैक रख सकता है कि ध्यान रखें, यानी उसमें एसयूडब्ल्यूपी पीपीटी लिखा आ सकता है कि ऐसा प्रयास आपको करना है कि हो जाए, कहीं से जुगाड़ बैठ रहा हो कि भाई 72 नंबर आ गए, 54 नंबर, अगर ज्योग्राफी है तो 54 नंबर, उस तरीके से बैठ। ऐसा नहीं है कि भाई तीनों में फेल हो और फिर बाद में सोच रहे हो कि भाई मैं एक में पास कर लूँ, 2 में बैक रह जाएंगे कि 2 सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं होगा भैया। एक सब्जेक्ट पूरा बैक आप रख सकते हैं, 2 अलग अलग सब्जेक्ट का एक एक पेपर भी आप बैक नहीं रख सकते, ये एनुअल वाले पेपरों का रूल होता है, ध्यान रखें, ठीक है। रिवेल की बात की मैंने, 2-3 दिन बाद में रिवेल शुरू हो जाएगा, 15 दिन तक लगेगा, नोटिफिकेशन मैं डालूंगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। अब कोई मैसेज नहीं करेगा कितनी फीस क्या है, वो सारी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से रिलेटेड बातें करते हैं भैया। टोटल नंबर, तीनों साल का टोटल नंबर आपका देखो 600 प्लस 600 कितना होता है 1800, जितना टोटल होता है उसके हिसाब से 18, जितना भी नंबर आपका आया है ये ध्यान रखें, जितना भी नंबर आया है आपका उसको तो ऊपर लिखो और नीचे लिखना है क्या भैया आपको 1800 गुणा 100। जितना नंबर आप क्या रहा है, किसी के 778 आ रहा होगा, किसी के 900 आ रहा है, किसी के 500 आ रहा होगा, जितना भी आ रहा है भैया 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, बचे हुए में 18 का भाग देना, परसेंटेज निकल जाएगी। फिर से आपको परसेंटेज का ही पता चल जाएगा कितनी परसेंटेज आपकी बन रही है। ये परसेंटेज से रिलेटेड बातें हो गई। टोटल मिस्टेक की बात करते हैं कि टोटल मिस्टेक, देखो काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मेरे पहले इतने नंबर आ रहे थे, अभी इतना नंबर आ गया, अब मैंने इतने 50 नंबर लिए हैं, जुड़े क्या नाम है 36 ही हैं। इस तरीके से काफी सवाल देखने को मिलते हैं, मैंने देखा है पिछले पेपर में। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मेरे पेपर में नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन जब ये वाले जो विद्यार्थी आएंगे ना, पीपीटी एसयूडब्ल्यूपी वाले विद्यार्थी, इन लोगों का सवाल पता है क्या रहेगा कि नीचे तो मेरे को जितने भी नंबर जोड़ने चाहिए थे वो सारे जोड़ रखे हैं, उसके अलावा भी मुझे मार्क्स दे रखे हैं जितने मुझे पास मार्क्स के लिए चाहिए, लेकिन ऊपर पीपीटी एसयूडब्ल्यूपी लिखा रहा है और ऊपर नंबर आ भी नहीं रहे पासिंग मार्क्स, फिर भी नीचे टोटल में ज्यादा नंबर दे रखा है। वो इसलिए दे दिया जाता है कि जिसके भी पीपीटी और सप्लीमेंट्री लिखा है ना भैया, आपको आने वाले समय में पेपर पास करना होता है तो केवल पासिंग मार्क्स से जुड़ता है। 100 में से आप चाहे 50 ले आओ 70 ले आओ, जुड़ेगा पासिंग मार्क्स ही, ये ध्यान रखें। इसलिए वो ऑलरेडी पहले ही जोड़ के आपको दिखा देते हैं भैया कि आपका सप्लीमेंट्री जब लगने वाला है उसमें कितने भी नंबर आए, लेकिन आपको मिलेगा इतने नंबर, जुड़ के रिजल्ट यही रहेगा, यानी पास हो जाएंगे अगर आपका बैक पेपर क्लियर हो जाता है तो, लेकिन नंबर टोटल जुड़ के इतना आएगा, इतनी परसेंटेज बनेगी, वो पहले ही आपको मेंशन कर दिया जाता है वहां पर। इसलिए टोटल नंबर को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई ये जो नंबर है कहीं गड़बड़ कर रहा है, वो सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। एक विद्यार्थी ये होते हैं भैया महाशय जो हमेशा गलती करते हैं, मैं हमेशा कहते हैं जब भी एग्जाम शुरू होते हैं, एक वीडियो बनाता हूं मैं, फिर भी कहता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग गलती करते रहते हैं। RWUM भैया, रिजल्ट वेट UM, ये चीटिंग केस है, ध्यान रखें। आप जिस भी विद्यार्थी के आया है ना, उसका पेपर वो बैक रहने वाला है जिसमें चीटिंग करता पकड़ा गया था, ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड, वो पेपर बैक रहेगा, थोड़े दिनों में उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और बाकी जो पेपर्स हैं उसमें आप रिवेल के माध्यम से रिजल्ट भी देख पाएंगे। तो अपडेट्स है भैया आपके रिजल्ट से रिलेटेड, उम्मीद है सारे सवाल मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर से बता रहा हूं, पास फेल बैक, पास PASS लिखा हुआ है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन लिखा हुआ है, ध्यान रखें, डिवीजन तो पास है, पास लिखा हुआ तो पास है। बैक अगर किसी का पेपर है तो उसके क्या लिखाएगा, PPTO एसयूडब्ल्यूपी, अगर फेल है तो FL लिखाएगा, ध्यान रखें। फेल वाले विद्यार्थी जिसको लगता है रिवेल में नंबर बढ़ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं रिवेल, उनके पास ये मौका रहेगा, नहीं तो फिर आपको अक्टूबर में एग्जाम फॉर्म भर के और मार्च में पेपर देने पड़ेंगे, वो रहेगा फेल वाले विद्यार्थियों के लिए रूल, ठीक है। बात करें रिवेल से रिलेटेड, 2-3 दिन में रिवेल शुरू हो जाएगा, अपडेट मिल जाएगी चैनल के माध्यम से। परसेंटेज 18 का भाग देना है, ध्यान रखें, टोटल नंबर, टोटल जो कितने पेपर होते हैं उसके हिसाब से। ग्रेस की बात करूं भैया, ग्रेस 9 नंबर तक देखने को मिल सकती है, जिसके लगे हुए टोटल नंबर नहीं आ रहा फिर भी पास कर रखा है तो ग्रेस होगी वहां पर, वो आपको रिजल्ट में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैन मार्कशीट आएगी जिसमें आपको भाई साहब वहां पे G लगा हुआ देखने को मिलेगा, उसका मतलब वो ग्रेस से पास हुए हैं, ध्यान रखें, ठीक है। टोटल मिस्टेक के बारे में बता दिया, RWM चीटिंग केस है, बैक रहेगा पेपर। ये अपडेट थी राजस्थान यूनिवर्सिटी BA फाइनल के रिजल्ट को लेकर, जितने भी सवाल थे क्लियर कर दिए हैं। आने वाले समय में कोई भी सवाल हो भैया अब मुझसे बात करेंगे तो पहले देख लेना, पूरा वीडियो देखेंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आया तो भैया मैं लिंक ही शेयर करूंगा, अलग कोई सवाल होगा तो कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। कमेंट में भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा, उस कमेंट को पिन भी मैं करने वाला हूं जिसका अलग से जो सवाल रहेगा इससे रिलेटेड, ठीक है।
लेकिन वो ऐसा होना चाहिए फाइनल का, ऐसा नहीं कि भी आप बीएससी वाले विद्यार्थी बात करें तो बीएससी वाले बीएससी का वीडियो देखेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी विद्यार्थी, देखो एक सवाल हो रहा था यहाँ पे पीटीटी वाले विद्यार्थी, क्योंकि अभी पीटीटी में किसी के 400 आ गया, 350 आ गया, लेकिन यहाँ तो भाई साहब पास ही नहीं हो रहे। मैंने कहा था बहुत से विद्यार्थी आएंगे, बीएससी में भी बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके सप्लीमेंट्री आया, जिसके पीपीटी आया, उनके पेपर क्लियर नहीं हो रहे, लेकिन पीटीटी में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 400 नंबर आ रहे हैं, 350 नंबर आ रहे हैं। तो भैया काउंसलिंग तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जब अलॉटमेंट होगा तब भैया आपको पास की मार्कशीट देनी पड़ेगी, पास का रिजल्ट देना पड़ेगा, तो ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, नहीं तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये खुद का रिस्क ध्यान रखें। और भी गाइडलाइंस में चेक कर लूंगा पर पीटीटी का कि आने वाले समय में सेकंड थर्ड, देखो पीटीटी में क्या होता है सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट तक आती रहती है, तो तब तक चांस रहता है कि भाई आपको कॉलेज मिल जाए, पहले में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे चौथे में मिल जाए, तो इसलिए काउंसलिंग तो करवा के रखो। पैसा तो रिफंड हो जाता है, एडमिशन नहीं होता तो एडमिशन कैंसिल होगा और पैसा रिफंड होता है, ध्यान रखिए। तो ये अपडेट्स थी, इससे रिलेटेड आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थी, एक सवाल देखो, मेरे को बार बार सवाल निकलते आ रहे हैं, सवाल सप्लीमेंट्री का पेपर कब लगेगा? देखो पहले अभी लगेंगे रिवेल के फॉर्म, जिसको लगाना है लगा देना, नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पीपीटी और सप्लीमेंट्री लिखाया है, अगर रिवेल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट सप्लीमेंट्री फॉर्म भरेंगे जिसके पीपीटीओ HUPP लिखाया है। और ये फॉर्म रिवेल के रिजल्ट आने के बाद में, रिवेल के रिजल्ट के आसपास ध्यान रखें आपके फॉर्म भरे जाते हैं, और ये 15 दिन तक फॉर्म चलते हैं लगभग, और ये मान के चलिए सितंबर एंड के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, यानी अगस्त एंड तक या फॉर्म आ जाएगा या फिर सितंबर शुरुआत में फॉर्म आएगा, तो 1 महीने के अंदर आपकी प्रोसेस एग्जाम वगैरह सारी प्रोसेस हो जाएगी, साल बचाने का मौका है, ध्यान रखें ये पीपीटी HUPP वाले विद्यार्थी। तो अपडेट्स हैं इससे रिलेटेड, कोई सवाल हो सीधे बात कर लेना मुझसे, कहीं कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।